हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं बलदेव चौधरी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास रहेगी आयु से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। हमने इससे पहले एक क्लास ले ली थी। आयु से संबंधित कठिन से कठिन क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर उठाए, बिना एक्स माने हुए आंसर निकालेंगे। आइए जुड़े रहिए हमारी क्लास से। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 और उनकी आयु का योग है 36। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यदि आज मुझे बताइए कि ए और बी की आयु का योग कितना है? 36। तो 4 वर्ष बाद ए बी कितना बढ़ेगा? 4। और बी बी कितने वर्ष बढ़ेगा? 4। तो यानी टोटल दोनों कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? 8। 36 अभी है उनका योग, तो 4 वर्ष बाद तो 36 और 8 कितने हो जाएंगे? 44 वर्ष। यानी 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 44। तो अब हमारे ऑप्शन से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन 44 से कट रहा है। 44 कट जाता है। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 11 का भाग 44 में जाता है क्या? जाता है। तो 5 और 6 हमारा आंसर हो सकता है। भी कह नहीं सकते, हो सकता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। 6 और 7 कितने होते हैं? 13। क्या 13 का भाग जाता है क्या 44 में? नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्या 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 15 का भाग जाता है क्या 44 में? नहीं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 9 कितने होते हैं? 17। 17 का भाग भी 44 में नहीं जाता। 8:9 भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा 5:6। तो राइट आंसर हो जाएगा 5:6, ऑप्शन ए। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। प्रॉपर कॉन्सेप्ट से देखते हैं। x1 के वो भी बता देते हैं आपको। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। और a प्लस बी कितना है? 36। अनुपात का योग कितना हो रहा है? 4 और 5 कितने होते हैं? 9। और ऐसे योग कितना है? 36। तो 36/9 कितना आ गया? 4। 4 से गुणा कर दो 1 का, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। बी 5 × 4 कर दो, कितने हो जाएंगे? 20। ये इनकी वर्तमान आयु आई, ये 16 और 20। 4 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा? 20 का। और बी कितने का हो जाएगा? 24 का। तो 20 और 24 का अनुपात निकाल दो। ये भी 4 से कटता है 5 बार, ये 4 से कटता है 6 बार। तो क्या आंसर हो जाएगा? 5:6। आपको एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, हमने ऑप्शन से भी कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यदि वर्तमान में उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पिता और पुत्र, दो व्यक्ति है यहाँ पे, पिता और पुत्र। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि पुत्र की 1 थी तो पिता की कितनी थी? 3। कब की बात कर रहा है? यह 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पहले की बात चल रही है। यदि इनका वर्तमान में योग 60 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। यदि मुझे बताइए कि अभी यह हमें अनुपात दे रखा है 3:1, कब का दे रखा है? 10 वर्ष पहले का। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना होगा? अभी ये दोनों की आयु का योग 60 है, तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? पुत्र की भी आयु 10 कम, पिता की भी 10 कम, यानी 20 कम हो जाएगी 10 वर्ष का मतलब। तो यानी कि 10 वर्ष पूर्व उनका योग कितना था? 40।
इनकी 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 40 था। तो बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो इनका अनुपात कितना है? 3 और 1। और ऐसे योग कितना होता है? 4। 40/4। इनकी आयु का योग कितना हो रहा है? 40। अनुपात का योग कितना आ रहा है? 4। तो 4 का भाग देते हैं 40 में, तो कितना आता है? 10। तो 10 वर्ष पूर्व है, तो यह 3 है, तो 3 इंटू 10, तो पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 30। तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? 10। लेकिन हमें पूछ रहा है वर्तमान आयु, और ये हमारी 10 वर्ष पहले की। तो वर्तमान आयु इसकी कितनी हो जाएगी? 40। और इसकी कितनी हो जाएगी? 20। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 वर्ष। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। कितना अनुपात है? 5:2 वर्तमान। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? आप बताइए कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5:2 है, तो पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 2। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2 से कटने वाला। तो 6 भी है 2 से कटने वाला, 12 भी 2 से कटने वाला है। तो हमारा आंसर या तो 6 होगा या 12 होगा। इसके बाद आगे पढ़ो। 9 वर्ष बाद इनकी आयु, यदि 6 वर्ष का है तो 9 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 15 का। 6 9 कितने हो जाएंगे? 15। यदि 12 का है तो 9 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 21 का। अब क्वेश्चन में देखो, 9 वर्ष बाद अनुपात 8:5 हो जाएगा। तो पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 5। तो 5 से कट रही कौन सी संख्या है? 15। 21 5 से नहीं कटता, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 6 वर्ष। ये तो हुआ। इसको कॉन्सेप्ट से देखते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है। पिता और पुत्र। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना? अभी 5:2। और 9 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 8:5। ये 9 वर्ष बाद। अब बताइए कि इधर भी कितने बड़ा? 3। इधर भी कितना बड़ा? 3। तो 3 इकाई क्या हो जाएगी? और ऐसे कितने वर्ष बढ़े? 9 वर्ष बाद, मतलब 9 वर्ष बढ़ गए। तो यानी कि 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। एक इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 का भाग 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और अब पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2। तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 वर्ष। तो ये हो गया। हमारा चौथा क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की दोगुनी थी। यानी कि छोटा 1 था, तो यानी कि छोटा 1 था तो बड़ा कितना था? 2। इनकी आयु के बीच अंतर कितने का है? 10 वर्ष का। तो 5 वर्ष पहले भी अंतर तो 10 वर्ष का ही था। कितने भी वर्ष पहले बोले चाहे बाद में बोले, अंतर तो कितना रहना है? सेम ही रहना है। तो अब बताइए कि इनकी आयु के अनुपात में अंतर कितने का है? 1 का। और ऐसे अंतर कितने का है? 10 का। तो 1 इकाई बराबर कितनी हो गई? 1 इकाई बराबर हो गई 10। और ये अनुपात कितने पहले का है? ये अनुपात था 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है। 5 वर्ष पहले का अनुपात है ये। तो अब मुझे बताइए कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 1:2। अब पूछा बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? तो 5 वर्ष पूर्व है, तो अनुपात 2 था, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी थी 5 वर्ष पूर्व? 20 थी। क्योंकि एक इकाई की वैल्यू 10, 10 इंटू 2 तो कितने हो गए? 20। 5 वर्ष पूर्व 20 का था। अब तो वर्तमान आयु पूछा, तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे? 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है।
ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी, तो यानी बी 1 था तो ए कितना था 2। 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ये अनुपात जो हमारा है। पूछा है बी की वर्तमान आयु। ए बी से 5 वर्ष बड़ा था, तो इनकी आयु के बीच अंतर कितने का हो गया? 5 का अंतर हो गया। ए से अंतर कितने का है? 1 का। और ए से कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। तो हमारी क्या हो गया? 1 इकाई बराबर कितना हो गया? 5। अब पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की अनुपात में कितना है? 1। 5 इंटू 1 कितना होता है? 5। बी की पूछा तो ये 5 हो गया, लेकिन ये 3 वर्ष पहले की आयु की बात कर रहा है, क्योंकि ये अनुपात 3 वर्ष पहले का है। अब पूछा है वर्तमान आयु, तो 3 वर्ष पहले 5 का था, तो 3 और जोड़ दो, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 वर्ष। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र 2 व्यक्ति है, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। वर्तमान में क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो 4:1। और 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी, तो 2:1 हो जाएगा। इसमें पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4। तो 4 से हमारा कटने वाला आंसर होगा 30 नहीं हो सकता, 40 हो सकता है, 50 नहीं होगा, 60 हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा है। यदि पिता अभी 40 का है तो पुत्र कितने का होगा? क्योंकि 4:1 है, तो पुत्र कितने का होगा? 10 का। यदि पिता अभी 60 वर्ष का है तो पुत्र कितने का होगा? 15 वर्ष का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि इनकी 20 वर्ष बाद, यदि पिता अभी 20 का है तो पुत्र, पिता अभी 20 वर्ष का, पिता अभी 40 वर्ष का है, तो 20 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 60 का। पुत्र अभी 10 का है, तो 20 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 30 का। इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो 2:1 आता है या नहीं आता है? 2:1 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर यही तो कह रहा है कि 20 वर्ष बाद में अनुपात कितना आना चाहिए? 2:1। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। आगे इस ऑप्शन को भी करके देख लेते हैं। अभी 60 वर्ष का है, तो 20 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 80 का। अभी ये 15 वर्ष का है, तो 20 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 35 का। क्या 80 और 35 को काटते हैं तो 2:1 आता है? क्या नहीं आता? तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 150 है तो श्याम की आयु क्या होगी? राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 3:2। पूछा श्याम की आयु, तो श्याम का अनुपात कितना है? 2। तो 2 से कटने वाला आंसर होगा हमारा 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है कि राम और श्याम की आयु का गुणनफल कितना है? 150। यदि 8 वर्ष श्याम की है और तो राम की कुछ होगी, तो यानी कि 150 भी क्या करना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। क्या 8 का भाग 150 में जाता है? क्या नहीं, क्योंकि गुणनफल है 150। तो 8 से कटेगा, तो 8 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। 12 क्या, 12 का भाग 150 में पूरा पूरा जाता है? क्या नहीं जाता है। 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो शाम की आयु कितनी हो जाएगी? 10। प्रॉपर कॉन्सेप्ट से देखते हैं। यदि अनुपात हटाते हैं तो ये कितना एक्स हो जाता है? 3x। और ये कितना एक्स हो जाएगा? 2x। और इन दोनों का गुणनफल कितना है? 150। 150। तो 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 6। और यह क्या हो जाएगा? x और x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 150। अब ये 6 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25। एक्स स्क्वायर बराबर 25।
इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो यानी x का मान कितना आ गया, 5। अब इनको पूछा किसकी है, श्याम की। तो राम की कितनी है, 3x, श्याम की कितनी है, 2x, और हमारे x का मान कितना आ गया, 5। तो 2 × 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, बस 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले कितना था, 4:5। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग कितना है, 55 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। 5 वर्ष पहले अनुपात था 4:5। वर्तमान योग 55 है, तो 5 वर्ष पूर्व योग कितना था, 5 क्या बढ़ा, ए भी बढ़ा, और 5 क्या बढ़ा, बी भी बढ़ा। तो 5 वर्ष पहले उनका योग कितना था, 45। ऐसे अनुपात में योग कितना आ रहा है, 9 इकाई, और ऐसे योग कितना आ रहा है, 45। तो बताओ 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। 1 इकाई बराबर 5। तो अब एक की आयु, ये अनुपात 5 वर्ष पहले का था, तो 5 वर्ष पहले की आयु निकाल सकते हैं। तो एक की कितनी हो जाएगी, 4 × 5 कितनी हो जाएगी, 4 पंजो 20। लेकिन पूछा है ये वर्तमान आयु, क्योंकि ये अनुपात 5 वर्ष पहले का था, तो 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, 20। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 + 5 25 वर्ष। 20 + 5 25। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 3 गुनी है। एक व्यक्ति है, यानी पिताजी मान लेते हैं, उसके 2 पुत्र है, तो दोनों को शामिल मान लेते हैं। उसके दोनों पुत्रों की आयु की 3 गुनी है। तो दोनों पुत्रों की आयु है कुछ, उसकी 3 गुनी है। तो दोनों पुत्रों की आयु 1 है योग, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 3। 5 वर्ष बाद इनकी आयु, दोनों पुत्रों की आयु के योग की दुगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद में क्या अनुपात हो जाएगा, 2:1। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ये वर्तमान का है, और ये 5 वर्ष बाद है। 5 वर्ष बाद का अनुपात है। अब ये कह रहा है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान अनुपात कितना है व्यक्ति का, 3। तो 3 से कटने वाला ऑप्शन होगा, 30 3 से कटता है, 40 नहीं कटता है, 45 3 से कटता है, 50 नहीं कट सकता है। या तो 30 होगा या 45 होगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 30 में 5 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 35। और 45 में 5 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 50। और 5 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाता है 2:1। तो व्यक्ति की अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 50। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 45। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। तो एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप कमेंट में करना है।